सेहत के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब से आप कैसे देखती हैं आने वाला समय? पेट खराब, अपेंडिक्स, लीवर, किडनी हम्म। स्टोन, स्टमक इन्फेक्शन, वॉमिटिंग्स, डायरिया होना, पानी की कमी होना, पेट से जुड़ी हुई लोगों को समस्या बहुत होगी। स्किन की प्रॉब्लम होगी, पहले भी बता चुकी हूँ। आंखों में एलर्जी का होना, आई फ्लू का आ जाना, इस तरह की परेशानियां लोगों को तंग करेंगी। बाहर का खाना खाना बंद करें और कोशिश करें घर का खाएं। लेकिन पॉलिटिकली भविष्यवाणी में अब एक्सपर्ट हो गई हैं। कौन सी पॉलिटिकल प्रिडिक्शन ऐसी है जो बस धमाल करने वाली है? राजनीति उथल पुथल बहुत रहेगी। हम्म। बंगाल में अभी परेशानियां बहुत रहेंगी और मोदी जी नए फैसले लेंगे जिसको लेके लोग विरोध करेंगे। बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको क्रैश दिख सकता है। बैंकिंग सेक्टर में कोई परेशानी आने वाले 6 महीने में आपको दिखाई दे सकती है। चाहे वो कोई 2 बैंक मर्ज हो जाए, कोई लॉकर टूट जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई 2 बैंकों के बीच में बड़ा फ्रॉड हो जाए, कोई बड़ा पैसा का खुलासा, कोई ऐसा किसी बड़े नेता का कोई बड़ा स्कैम सामने आ जाए कि इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा नेता, ये भी हो सकता है। ऐसी वाली चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। नेता अभिनेताओं से जुड़ी और खबरें साउथ से ज्यादा आएंगी। अगेन रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, ये कुछ ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जिनके लिए समय अच्छा नहीं है। अडवाणी जी हो गए, मैं आपको बता दूं सोनिया गांधी जी हो गई, प्रियंका गांधी जी हो गई, राहुल गांधी जी हो गए और राहुल गांधी जी के जीजा जी हो गए। इन लोगों के लिए समय अच्छा नहीं है। केजरीवाल के लिए ममता जी जेल जा सकती है, ममता जी की मृत्यु हो सकती है, ममता जी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ममता जी की तबीयत खराब होने के साथ बहुत कुछ आपको ऐसा दिखेगा जिससे आप थक रह जाएंगे। आप ममता बनर्जी की डेथ की प्रिडिक्शन कर रही हैं? जी, हॉस्पिटल जाने की कर रही हूँ, जेल जाने की कर रही हूँ। शी विल बी इन अ हेल फॉर नेक्स्ट 2 years। लेकिन अभी हम मई के महीने में, ये पॉडकास्ट हमारा मई के महीने में जा रहा है, लेकिन जून जुलाई के बाद से बरसात का मौसम एक्चुअली शुरू हो जाता है और उत्तराखंड में बरसात बहुत ही पीड़ादायी होती है, कष्टदायी होती है। क्या इस बार प्राकृतिक आपदा के लिहाज से उत्तराखंड को सेफ दिख पा रही है? उत्तराखंड कष्ट में ही है। आई एम सो सॉरी, लेकिन पहाड़ों का खिसकना, बादल का फटना, किसी भी धार्मिक स्थान पर दुर्घटनाओं का होना, केदारनाथ में फिर से प्लेन का वो जो हेलीकॉप्टर जाता है उसका क्रैश होना, क्योंकि देखो आपने अभी देखा होगा वृंदावन में एक नाव में राधे राधे हाँ। करके, तो इस साल ये वाली घटना है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे ही उच्च की राशि में आएंगे तो मंदिरों से और मस्जिदों से, ऐसी जुड़ी साधु संत समाजों से, स्कूल टीचरों से, स्टूडेंट से, एजेंसी से जुड़ी हुई खबरें तो हमें आएंगी क्योंकि इनका सीधा कनेक्शन गुरु से है। टीचर्स और बच्चों की वीडियोस वायरल हो, कुछ ऐसा हो, बच्चों का गेम्स को चक्कर में सुसाइड करना ऐसा हो, बच्चों का बीमार पड़ना ऐसा हो, तो ये तो आई एम सो सॉरी, लेकिन उत्तराखंड हो या फिर तिरुपति बालाजी का मंदिर हो या मुंबई सिद्धिविनायक मंदिर हो या कोई भी धार्मिक स्थान हो, ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन माँ आप जब आई हैं तो ये पूछना बहुत लाजमी है, जून का महीना है, वैकेशंस पड़ेंगी बच्चों की छुट्टियों के दौरान। छुट्टियों के दौरान क्या कुछ आप देख पा रही हैं कि किन किन तारीखों को हम अवॉइड कर दें या कुछ दिनों को हम अवॉइड कर दें? छुट्टियां किस तरह से प्लान करें इस बार? देखो, जो बच्चा आपको इंटरनेट पर या इंस्टाग्राम पर तारीखें बताता हुआ मिलता है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत अच्छा बच्चा है और भगवान उसे और बहुत शक्ति बल दे और बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैं इन बेकार की बातों में बिल्कुल नहीं आती कि तारीख तारीख नहीं बताई जा सकती। अगले 6 महीने बारिश के मौसम में गर्मी, गर्मी के मौसम में बारिश आपको दिखाई देगी। और कांवड़ियों के लिए जब जाएं तो भी इस साल, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी भी हैं और आपको मालूम है कि इसके साथ साथ वो उच्च की राशि में भी अक्टूबर तक रहने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा धार्मिक स्थानों पर प्रॉब्लम देंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँगी बिंदास जाएं। अगर मृत्यु होनी है, अगर मेरी उत्तराखंड में जाकर या मेरी देवभूमि में जाकर, तो फिर जो होना है होगा, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। डर कर क्यों जिए? अब अहमदाबाद से प्लेन उड़ा, लंदन जा रहा था, मैं तो प्लेन में बैठी थी इसलिए मर गई। मुझे बताइए उनका क्या कसूर था जो मैस में बैठकर, किचन में बैठ के खाना खा रहे थे, प्लेन उनके घर ही घुस गया। तो अगर मेरी मृत्यु आई तो प्लेन मेरे घर ही आ जाएगा ना। भूकंप आएगा, मैं गिर के मर जाऊंगी, तो उसके लिए मैं क्यों नहीं जाऊं? लेकिन आप सिर्फ मस्ती खड़ोरी के लिए तेज गाड़ी चलाकर सड़कों पर और हाईवे पर एवं ही जा रहे हैं। गर्मी इतनी है और वो सुख शांति नानी के घर जाकर भी मिल सकती है, अपने घर जाकर भी मिल सकती है, दिल्ली से मानेसर जाकर भी मिल सकती है। तो फिर बेमतलब पे रैश ड्राइविंग ना करें, रूल्स को फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। मौसम विभाग देखकर जाए। अगर मौसम विभाग ये कह रहा है कि उत्तराखंड में अभी खतरा है, मत जाओ, अभी केदारनाथ मत जाओ, तो भैया मत जाओ ना। लोग उसमें भी नहीं मानते हैं। ठीक है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो मैं फ्लाइट पकड़ूं और फ्लाइट के लैंड होने के बाद आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि तुम सेफ हो? आप जहां भी जाओगे मुझसे पूछ कर जाओगे। बहुत शुक्रिया। पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करने का मन आपसे होता है, लेकिन समय की बाध्यता है, आपका बिजी स्केड्यूल है। आप मेरी हर बात मानती हैं, हर बार मानती हैं,
इसके लिए बहुत बहुत और आभार। मुझे पता है आज तुम बहुत खुश हो क्योंकि आज तुम्हें कोई इशारे करने वाला नहीं, आज पूजा नहीं थी। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत ज्वेलरी के लिए और आई लव इट। वैसे मैं ये चाहती थी कि मैं देवा की शादी में पहनूं, पर लव यू ममता, तुमने मुझे ये पहले से गिफ्ट किया। थैंक यू सो मच घनश्याम, एंड यू आर ऑलवेज माई वेरी फेवरेट। और यूं ही काम करते रहो, अच्छी चीज़ें करते रहो, लेकिन तुम जितनी मक्खनबाजी करते हो ना, जितनी चीज़ तुम में है भाई साहब किसी में नहीं है। किसी भी पॉडकास्टर को जो तुम आसमान पे चढ़ाते हो कोई चढ़ा नहीं सकता। तुम्हारा पॉडकास्ट जब सामने आता है ना, तुम्हारी एंट्री देखती हूँ बस मैं कि ये वेलकम कैसे करेगा, और उसको मैं नोटिस कर लेती हूँ। ये तुम्हें बहुत अच्छा गट्स है, शायद तुम्हें देवभूमि से ही मिला है। माँ का असर है बेटे पे। हाँ, यूं भी कह सकते हो। देव के बाद बेटा मैं ही हूँ। और मैं हो, तुम उससे बड़े हो, तुम बहुत स्पेशल हो। और एक बात याद रखो घनश्याम, एक बात हमेशा, जो तुम देते हो ना वो तुम्हें भर भर के रिटर्न में मिलेगा। मुझे मिला है। क्योंकि तारीफ करना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और बुराई करना तो यूं चुटकी बजा कर है। और मैं राखी माँ का बेटा हूँ, मैं तारीफ ही करना जानता हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो वेरी मच। खूब खुश रहो, खूब सुखी रहो।